हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि ये जो सीरीज़ चल रही है 8.4 की ट्रिग्नोमेट्री, तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। मैंने जब ये सीरीज़ स्टार्ट की थी तब मैंने सोचा कि ये 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लंबी चल गई कि प्रत्येक एक्सरसाइज के 2-2 3-3 2 दिन लग रहे हैं। 8.1 के भी 2 दिन लगे थे, 8.2 के भी 2 दिन लगे थे। और उम्मीद करता हूँ ये आज सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की। कल से हम कुछ दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे। चलो, हम 8.4 का 5वां क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि बोर्ड की नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर 10 क्वेश्चन थे, मैंने ये पहले बताया था आपको। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए थे शायद, आज 6, 7, 8, 9 और 10। बाकी के 5 क्वेश्चन आज करते हैं। तो चलो छठा क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको सबसे पहले एक दे रखा है 1 प्लस अंडर रूट के अंदर साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है। और जो आपको सिद्ध करना है वो आपको सेक ए प्लस टेन है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो, जब अगर मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आए अंडर रूट के अंदर, तब कोशिश यही करनी चाहिए कि कैसे ही करके अंडर रूट के अंदर वाली संख्याओं को स्क्वायर के रूप में लिखना है। अब स्क्वायर के रूप में लिखने से फ़ायदा क्या होगा कि स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट को अगर हम इक्वल के दूसरी तरफ लिखते हैं तो स्क्वायर में कन्वर्ट होता है और स्क्वायर अंडर रूट में कन्वर्ट होता है। तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों स्क्वायर के रूप में आ जाए। तो हम अगर कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, परिमेयकरण। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, अब हर का परिमेयकरण करने पर, अब क्या मिलता है हमें। तो 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है मल्टीप्लाई। अब परिमेयकरण में क्या होता है कि जो ये नीचे वाली संख्या है इसी का ही हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 चिन्ह चेंज करके, सॉरी, साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है। अब देखो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, दोनों व्यंजक अर्थात पद सेम है। अगर दोनों पद अगर सेम है तो मैं अंडर रूट के अंदर क्या लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र बन रहा है, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी। तो मैंने पहले ही बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो आगे लिखते हैं 1, अब देखो इस अंडर रूट, सॉरी, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन है अपॉन, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट में कोस स्क्वायर ए,
और फिर स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा 1 प्लस साइन है अपॉन कोस है। अब देखो हमें दो पद अलग अलग दे रखा है, जबकि ये पूरा पूरा एक ही पद है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिखेंगे। अब जैसे दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो अलग अलग लिखने पर क्या होगा कि ये 1 अपॉन कोस थीटा और साइन अपॉन कोस, तो ये दो अलग अलग पद में हो जाएंगे, तो दोनों को अलग अलग पद में लिख देते हैं। अब दोनों को अलग अलग पद में लिखा तो क्या होगा, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए प्लस साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन है। तो क्या हमारा आंसर और ये RHS दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यही हमारा आंसर है। हमने ये सिद्ध कर लिया। यहाँ पर आप लिख सकते हो HP हैंस प्रूफ या फिर इत्तिसिदम, दोनों में से आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, आप इसको स्क्रीनशॉट भी खींच लो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, वो आप एक बार अपने बुक के अंदर देखो। अब देखो मैं 7वां क्वेश्चन में लिख देता हूं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल में हमें सिद्ध क्या करना है, टेन थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में तो कितना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इतने देर हम स्क्वायर के पद ले रहे थे, अब क्यूब का पद भी आ रहा है। देखो टेन थीटा हमें निकालना है, अगर मैं साइन थीटा और कोस थीटा कॉमन ले लूं तो टेन तो आ जाएगा, लेकिन पीछे जो पद बचेगा उसका क्या करोगे, तो हमें कैसे ही करके वो पद हटाना पड़ेगा। जैसे कि अंश, को पूरा लिख देता हूं, LHS पद से अंश में साइन थीटा तथा हर में कोस थीटा को कॉमन लेने पर। अब देखो अंश से तो हम क्या कॉमन ले रहे हैं, साइन थीटा, और हर से ले रहे हैं कोस थीटा, तो कॉमन ले लो। अंश से तो मैंने लिया साइन थीटा, तो कॉमन लिया साइन थीटा, पीछे क्या बचा 1 माइनस इसमें से साइन थीटा निकला तो क्या हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हर में से मैंने कोस थीटा कॉमन लिया, कोस थीटा, नीचे क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ऊपर है 2 साइन स्क्वायर, नीचे है 2 कोस स्क्वायर, तो अब हम क्या करें कि ये और ये दोनों पद आपस में कैंसिल हो सके। बोलो, या तो साइन को चेंज कर लो या कोस को चेंज कर लो। चेंज करने पर क्या होगा
कि जैसे इसको चेंज करेंगे तो ये, जैसे कि मैं नीचे वाले को कह रहा हूँ कि जो मैंने इसको साइन को चेंज कोस को चेंज किया तो किस में चेंज होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज हुआ तो ये पद आ जाएगा, या अगर आप इसको चेंज कर रहे हो तो नीचे वाला पद आ जाएगा। तो जो आप बोलोगे उसको चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ कि साइन अपॉन कोस तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब देखो 1 माइनस 2, अब साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी इस दो को मैं दोनों के साथ वापस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, टेन थीटा 1 माइनस 2, और फिर ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा प्लस, फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का, तो अगर दो में से एक गया पीछे क्या बचेगा, एक, और बड़ी संख्या के सामने चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो बचेगा क्या, माइनस का एक। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगला जो पद होगा वो होगा टेन थीटा कोष्टक माइनस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे क्या बचेगा, टेन थीटा। यही हमारे पास क्या है, RHS HP हेंस प्रूफ। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन है आपके 7वां, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अब ये 8। अब देखो 8वां जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा, क्योंकि इतनी देर तो क्या है कि 1 प्लस 1 प्लस के रूप में आ रहे थे, लेकिन अब 7 प्लस आ रहा है। इसमें आपको कैसे ही करके 7 लेके आने हैं। तो देखो मैं इसको आपको लिख देता हूँ। थोड़ा यह क्वेश्चन लेंथली होगा, लेंथली का मतलब लंबा नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में कोसेक ए इसका स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए, कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर इक्वल जो आपको दे रखा है वो है आपके 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस सेक ही होगा, अच्छा सॉरी कोट है, यहाँ पर क्या है, कोट स्क्वायर ए। क्वेश्चन तो इतना लंबा है लेकिन आंसर इतना लंबा नहीं होगा। अब देखो कि अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं दिखे तो पहले स्क्वायर को ओपन कर देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम क्या लिखते हैं, साइन कोसेक, तो मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर a प्लस
कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कोसेक ए प्लस, अब इसको भी ओपन कर लेते हैं तो क्या होगा, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक है। अब देखो अगला जो हमारा पद होगा वो क्या होगा कि इस कोसेक को और इस सेक के अंदर मैंने जो पिछला वाला जो बताया था 8.4 का जो पहला मतलब 8.4 का जो पहला पार्ट मैंने जो आपको बताया था वीडियो में, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वो सारी सरल समीकरण मैंने वहाँ एक तरफ लिखी थी। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो। तो मैं उसी सरल समीकरण का उपयोग करके इसको ओपन करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टेन और कोट। टेन और कोट तो इन दोनों के अंदर ही, इसके अंदर कोट है, इसके अंदर टेन है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा मिलकर दोनों प्लस में है, मिलकर क्या बनाते हैं, एक। तो मैं लिख देता हूँ एक प्लस। अब देखो कोसेक है तो कोसेक को क्या लिखता हूँ, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस। अब देखो कोसेक को मैं अगर जो चेंज करूँ तो 1 अपॉन साइन में चेंज होता है, 2 साइन है मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन है प्लस। अब इस से को चेंज करूं तो से को चेंज करने पर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस। अब अगला पर देखो ये, तो मैं 2 मल्टीप्लाई कोस को तो ऐसे लिख दूं इनटू सेक किस में चेंज हो जाएगा, 1 अपॉन कोस ए में। अब देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस ए से कोस ए कैंसिल, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर भी बचा 2। तो अब देखो कि हम जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7, क्या बचा 7 प्लस ये भी हो गया, ये सारे हो गए, पीछे बचा कोट स्क्वायर और टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, यही हमारा क्या है RHS। हेंस प्रूफ इत्तिशिदम। बस 3 लाइनों का उत्तर है, 1 2 और 3। तीसरे में तो उत्तर ही आ गया। ये तो बस 3 स्टेप। पहले स्टेप में हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, दूसरे स्टेप में हमने सरल समीकरण लगाई और साइन को कोसेक और कोस को सेक को कैंसिल कर दिया, और तीसरी स्टेप में जोड़कर हमने उत्तर निकाल दिया। इसको आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन 8वां था, अब क्वेश्चन है 9वां, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है कि कोसेक, अब देखो इसके अंदर एक हिंट दे रखा है। हिंट क्या है, हिंट है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष अर्थात लेफ्ट एंड राइट दोनों को आपको अलग अलग सोल्व करना होगा। तो अलग अलग सोल्व करेंगे, तो अलग अलग सोल्व करने पहले हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोसेक ए माइनस साइन है, कोसेक ए माइनस साइन है, ये हो गया। उसके बाद वापस मल्टीप्लाई के अंदर ही आपको दे रखा है सेक ए माइनस कोस है, और जो इक्वल में दे रखा है वो है 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट है।
हिंट क्या दे रखा था कि LHS और RHS दोनों को हमें अलग अलग सिद्ध करना होगा। ठीक है, यही हिंट था। तो चलो हिंट का उपयोग करके हम लिखते हैं। पहले LHS को सरल करने पर लेफ्ट हैंड साइड को सरल या सॉल्व करने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में अब देखो साइन भी दे रखा है, कोस भी दे रखा है, लेकिन कोसेक और सेक तो इन दोनों को हम चेंज कर लेते हैं। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन 1, 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए अपॉन 1। ठीक है, मैं इसको वापस से लिख देता हूँ, साइन ए अपॉन 1 को साइन ए अपॉन 1। अब दोनों का लेसअप लेते हैं। इसका लेसअप आएगा साइन ए, लेकिन यहाँ आएगा 1 अपॉन साइन, साइन से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है। यहाँ पर कोस कोस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर है अपॉन कोस है। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है अपॉन साइन है। 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है अपॉन कोस है। अब देखो स्क्वायर से ये एक पद कैंसिल, इस स्क्वायर से ये एक पद कैंसिल, पीछे क्या बचा, कोस ए और साइन है। ये हमारा पास आ गया LHS का पद। चलो फिर सेकंड RHS के पद को सॉल्व करते हैं। RHS को सरल करने पर, अब देखो टेन और कोट को मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये पहला पद, ये सॉरी स्टेप तीसरा और ये चौथा। यहाँ पर पहले स्टेप में 1 अपॉन टेन को चेंज किया, किस में आएगा, साइन ए अपॉन कोस ए में, प्लस ये आएगा कोस ए अपॉन साइन ए में। अब नीचे वाले का लेसअप ले लेता हूँ, 1 अपॉन, अब नीचे वाले का मैं लेसअप लिया तो क्या आया, कोस ए और साइन ए। अब देखो कोस ए से कोस ए कैंसिल, पीछे बचा साइन ए, साइन ए से साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस, अब साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस ए से कोस ए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। तो हम लिख देते हैं जैसा कि सर समीकरण 1 के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये अंडर रूट, ये सॉरी भाग में है। अब इस भाग को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये गुणा में चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि कोस ए साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, कोस ए साइन ए। ये हमारे पास LHS के बराबर और ये RHS के बराबर। इतनी सीधम HP हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 10 बचा हुआ है। अब देखो नोटबुक में देखो, मैंने जैसे कि मैंने कल बताया था आपको कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें LHS, RHS और मिडिल पार्ट 3 दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, तीनों को सोल्व करेंगे और LHS और मिडिल पार्ट को सोल्व करके हम RHS के बराबर निकालेंगे। तो अगला क्वेश्चन ऐसा ही है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं।
अब देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है प्रश्नावली और इस वीडियो का। तो चलो LHS का पद लिखते हैं। LHS के पद में क्या है, 1 + tan स्क्वायर 1 tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इक्वल में क्या दे रखा है, जो मिडिल पार्ट है वो है 1 + tan है अपॉन माइनस का है 1 - कोट है ये भी स्क्वायर, और हमें निकालना क्या है tan स्क्वायर a को। मतलब इसको भी सॉल्व करके हमें ये निकालना है और इसको भी सॉल्व करके हमें ये निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि तीनों को सॉल्व करना है, और मतलब तीनों को सॉरी दो को सॉल्व करना है और ये पद के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। LHS का पद, अब LHS के पद में क्या है 1 + tan स्क्वायर है, तो 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर a के अपॉन 1 + cot स्क्वायर किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर a के। अब अगर मैं सेक को कोस में और कोसेक को साइन में अगर चेंज कर दूं तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 1 cos स्क्वायर है मल्टीप्लाई, लेकिन ये अंडर रूट में, ये सॉरी भाग में है, तो ये अगर 1 में होगा तो ये गुणा में चला जाएगा, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर है अपॉन 1। अब साइन स्क्वायर है बटा कोस स्क्वायर है क्या होता है, सबको पता है tan है, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो tan स्क्वायर है। ठीक है, मध्य भाग ये किसके बराबर हो गया, RHS के। अब मध्य भाग में क्या है tan और cot, तो tan और cot को चेंज कर लो। मैं लिखा 1 - sin a अपॉन cos a अपॉन 1 - cos a अपॉन sin a, ये स्क्वायर। अब लेसअप ले लेते हैं। लेसअप में क्या होगा cos a माइनस sin a अपॉन cos a अपॉन, ये मेन भाग का चिन्ह है। ये ऊपर वाले पद में अंश और हर है, लेकिन ये अंश का अंश और हर है, ये अब हर का अंश और हर आएगा। तो sin a माइनस cos a अपॉन sin a, ये पूरे का स्क्वायर। ये देखो ये तो अंश का है अंश और हर, ये हर का अंश और हर। अब अगर इसमें अंश वाले जो हर का भाग, हर का जो पद है, अगर मैं इसको अगर चेंज करूं तो ये चौथा भाग तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो ये मल्टीप्लाई में है ये आ जाएगा भाग में। तो मैं चलो यहीं लिख देता हूँ। इसके आगे लिखने पर क्या होगा कि cos a माइनस sin a अपॉन cos a मल्टीप्लाई sin a अपॉन sin a माइनस cos a, ये पूरा स्क्वायर के रूप में। अब देखो अगर मैं इस पद और इस पद को अगर मैं कैंसिल करूं तो क्या ये कैंसिल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका कारण बस एक ही है कि यहाँ पर तो साइन माइनस का है लेकिन यहाँ पर कोस माइनस का है। तो क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी एक चीज़ को कॉमन ले लेंगे।
माइनस को या तो इसमें कॉमन ले लो या इसमें कॉमन ले लो। चलो मैं वो ऊपर वाले में से कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा, माइनस का साइन है और कोस है, इसमें से कॉमन आया, अपॉन कोस है मल्टीप्लाई साइन है अपॉन साइन है माइनस कोस है, ये और ये माइनस के अकॉर्डिंग ये स्क्वायर का। अब देखो मैं इस पद और इस पद को कैंसिल कर दूं क्योंकि दोनों पद सेम है। अब पीछे क्या बचा, माइनस का साइन है अपॉन कोस है का स्क्वायर। अब देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, तो मैं लिख देता हूँ माइनस का टेन है का स्क्वायर। अब देखो अगर मैं माइनस का स्क्वायर करूं अर्थात माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस। तो हमारे पास जो आखिरी जो पद आएगा वो क्या आएगा, प्लस का टेन स्क्वायर ए। अब चाहे प्लस को लगाओ या मत लगाओ सेम ही बात है, ये हमारे पास क्या आ गया, RHS। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि LHS बराबर मध्य भाग बराबर RHS, तीनों सेम है। ठीक है, तो आज का सेशन यही ख़त्म होता है क्योंकि हमने 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो 10 क्वेश्चन करने के बाद जो सारांश में देखो, जो सारांश है ना 215 नंबर पेज के ऊपर, इसके अंदर छठा और सातवां पॉइंट आप बहुत ध्यान से पढ़ना और इसको याद कर लेना, ये आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया भी था विशिष्ट कोणों के मान, तो वो भी आप देख लेना एक बार। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।